हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि ये HCF होता क्या है। अभी कल तक कहाँ चर्चा किया था, एलसीएम के बारे में हमने बता दिया था। एलसीएम के कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। इसके बाद HCF पर काम कर रहे हैं आज, और HCF के बाद हमारे जो एलसीएम और HCF के मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर HCF होता क्या है। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने पहले ही दिन जैसे शुरुआत किया था एलसीएम और HCF, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आपको बताया गया था कि फैक्टर क्या होता है, क्या मल्टीपल होता है। आज हम डायरेक्ट यहाँ चर्चा करते हैं कि HCF क्या होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के थ्रू हम आपको डेफिनेशन बताएंगे और उसका बेसिक पूरा बताएंगे कि HCF आखिर होता क्या है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया 35 और 42। अब इसमें बात किया मैंने कि HCF क्या होता है, HCF इसका क्या आएगा। तो सबसे पहला HCF का काम क्या है कि कोई भी हमारे सामने संख्याएं दी रहेंगी, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। अर्थात क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या HCF होगी जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे इसका HCF मैंने निकाला और आपने क्या कहा, इसका फैक्टर किए 7 × 5 और इसका फैक्टर किया 7 × 6। अब यहाँ से हमने क्या कहा कि HCF इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो यही है कि हाईएस्ट, अर्थात बड़ा से बड़ा फैक्टर होना चाहिए, और कैसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन दिखाई दे, अर्थात वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो कॉमन हो। तो यहाँ हमने फैक्टर किया 35 का 7 × 5, 42 का फैक्टर किया 7 × 6। तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है और जो कॉमन हो। तो कॉमन आपको 7 यहाँ भी दिख रहा है और 7 यहाँ भी दिख रहा है, अर्थात वह बड़ा से बड़ा फैक्टर कौन सा हो गया, 7 आ गया। अर्थात इसका HCF कितना आ गया, 7 आ गया। यहीं से परिभाषा क्या निकल कर आई है कि HCF 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। अर्थात दी गई संख्या 35 है और 42 है, इस संख्या को पूरी तरह विभाजित कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। अर्थात इसका HCF क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दूसरी परिभाषा यदि हम देखें इसी में, तो एक ऐसा फैक्टर लेना है जो इन संख्याओं के अंदर हो और इनका क्या आ जाए, कॉमन हो। अर्थात इन संख्याओं के अंदर फैक्टर, अर्थात यही 7 × 5, 42 7 × 6, और क्या हो, कॉमन हो। अर्थात वह क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब हमारे सामने बात ये आई कि हम आखिर निकालेंगे कैसे HCF को। तो हम देखते हैं कैसे HCF को निकाला जाता है। हमारे सामने कई सारी मेथड हैं। एक तो आपकी मेथड डिवीजन मेथड हो जाएगी, दूसरी आपकी फैक्टर मेथड हो जाएगी। तो हम दोनों मेथड के बारे में हम एक एक करके देखते हैं और हम उस पर क्वेश्चन करते हैं, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वहाँ पर भी हम बात करेंगे। जैसे एक आपका एग्जाम्पल मैंने लिया 64 और 8, और इसका कहा हमने कि इसका HCF क्या आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि
डिवीज़न मेथड से करें। और डिवीज़न मेथड से हम शुरू करते हैं और इस पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ 2 से जाएगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 4 जा 8। इसके बाद फिर 2 से चला जाएगा तो 2 16 और 2 2 जा। इसके बाद फिर आ जाएगा 2 8 और 2 1 जा। अब ये बताइए, अब इसके बाद हमें ऐसी संख्या लेना है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो क्या ये ऐसी संख्या कोई है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी? ऐसी संख्या कोई नहीं है कि जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। अर्थात हमारा यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 अर्थात 2 2 जा 4 2 जा 8, अर्थात इसका HCF कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद हम और देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं और आपको देते हैं कि 6 8 10, इसका HCF क्या आएगा। तो आपको क्या काम करना है कि हमें ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या हमारे सामने 2 है, तो 2 तिया 6 और 2 चाको 8 और 2 5 जा 10। फिर से ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को विभाजित कर दे। ऐसी संख्या अब नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। अर्थात हम एक भी कह सकते हैं और एक तो सभी को विभाजित कर रही है। अर्थात इसका HCF क्या आ गया, ओनली 2, अर्थात इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये काम करना है, कोई भी आपके सामने संख्याएं दी रहेंगी, उन संख्याओं का HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उन संख्याओं में हमें ये देखना है कि ऐसी संख्या लाना है कि जो, जैसे 3 संख्या दी गई है तो तीनों संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा। (42, 14 और 70). अब इसकी बात आई, अब हम देखते हैं कि इसका HCF क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को विभाजित कर दे। हम छोटी से छोटी संख्या भी ले सकते हैं। जैसे हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2 से ये तीनों विभाजित हो रही हैं, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 35 75। अब इसके बाद ऐसी संख्या फिर लीजिए जो इन तीनों से विभाजित हो। तो इन तीनों को विभाजित कौन कर रही है, 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। अब ऐसी संख्या बताइए जो फिर इन तीनों को विभाजित करे। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे। अर्थात हमारा HCF क्या आ गया यहाँ से, 2 × 7 अर्थात 14। कितना आ गया यहाँ से, 14। तो आपका HCF कितना बन गया, 14। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं और हम आगे अब चर्चा करते हैं भिन्न के LCM और HCF निकालने के लिए। जो आपके भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके LCM और HCF हम कैसे निकालते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। आपके जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, आपके जो SSC है, बैंकिंग है, इन एग्ज़ामों में जो है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपके व्यापम में पूछे जाते हैं। आपके रेलवे में, चाहे रेलवे का NTPC ले लीजिए जो आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप D का देख लीजिए आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन एग्ज़ामों में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यदि बैंकिंग और SSC के आपके एग्ज़ाम ले तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ आपके क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं LCM HCF के, लेकिन थ्योरिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो हमें हर तरह से प्रिपेयर होना है, हमें एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पहुंचना है। तो हम चाहे रेलवे का दे रहे हों पेपर, चाहे बैंकिंग का दे रहे हों, चाहे एसएससी का दे रहे हों, चाहे या कि व्यापम का दे रहे हों, तो हम ऐसा काम करें कि जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हो। और आपके एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे और बनना चाहिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या होते हैं, दो आपके छोटे छोटे फार्मूला हैं, उन पर हम बात करते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, मान लीजिए आपको एलसीएम निकालने को बोलेगा, तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, जो आपका अंश होगा, अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। ये ध्यान रखना है हमें कि यदि एलसीएम भिन्न के रूप में दी जाएगी संख्या, जैसे भिन्न के रूप में ऐसे दे सकता है, जैसे आपको दे दिया 2/5, 3/7, 9/8। आपके एग्ज़ाम में आ गया यही क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में बोला कि इसका आप एलसीएम निकालिए, तो जो भिन्न रहेगी वो अंश बटा हर के रूप में है। तो क्या करना है एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम अथवा 239 का एलसीएम लेंगे। इसके बाद हर का एचसीएफ, तो 578 का हम एचसीएफ लेंगे और हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद यदि आपका बोल दे कि भिन्न का एचसीएफ निकालना है, तो क्या होगा भिन्न का एचसीएफ, तो यहाँ अंश का एचसीएफ अपान हर का एलसीएम। ये ध्यान हमें रखना है, ये दो छोटे छोटे फार्मूले हैं। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि यदि एलसीएम बोलेगा तो ऊपर क्या आएगा एलसीएम, और यदि एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर क्या आएगा एचसीएफ। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं और हम देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एक आपके सामने आ गया क्वेश्चन 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका जो लोको पायलट का हुआ था पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने अब ये चुनौती आ गई कि यहाँ दशमलव वाले के एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, समस्या यहाँ आ गई। तो हम कुछ नहीं करते हैं, क्या हम इन दशमलव को हटाकर हम इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं। जैसे 0.36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 36/100। इतना तो अब सबको पता है कि दशमलव 2 अंक बाद है तो हर में क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा। इसके बाद 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10। इसके बाद 4.8 को हम लिख सकते हैं 48/10। ये आपका क्या आ गया, भिन्न के रूप में बन गया। और जैसे ही भिन्न के रूप में बन गया, अब हमें क्या पता है कि हमें निकालना एलसीएम है। और एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो आपका अंश है, अंश का एलसीएम, अर्थात एलसीएम आप किसका 36, 12 और 48 अपान जो हर है तो हर का एचसीएफ, तो एचसीएफ आप 100, 10 और 10 इसका एचसीएफ। इतना हम कर सकते हैं। अब हमारे सामने ये आया कि 36, 12 और 48 का एलसीएम कितना आएगा। तो हमने क्या बताया था आपको, 2-3 मेथड बताया था एलसीएम निकालने के लिए। तो आपको ये भी बताया था कि कोई भी आप मेथड पकड़ लीजिए। जैसे एक मेथड बताया था डिवीज़न मेथड, तो आप डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, आपका 36
12 और 48। इस पर करेंगे तो हम किससे चला जाएगा, 12 से डायरेक्ट काट देते हैं। 12 तियाँ 36, 12 एक कम 12 चौक 48। इसके बाद क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो 12 तियाँ 36 और 36 गुणे 4 तो कितना आएगा 144। अर्थात एलसीएम 36, 12, 48 का कितना आ गया 144 अपान। अब एचसीएफ किसका लेना है 100, 10 और 10। तो इसका एचसीएफ लेने के लिए क्या बताया था 100, 10 और 10। ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या 10 है जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। 10 दाहम 100, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10। अब ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को फिर विभाजित कर दे। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि यदि हम 10 लेंगे तो 10 सिर्फ एक को ही विभाजित कर रही है। क्या इनको कर रही है, नहीं कर रही है, अर्थात हम नहीं लेंगे। हमें ऐसी संख्या ही लेना जो तीनों को विभाजित करे। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया 10 आ गया। अर्थात कितना आपका फाइनल आंसर आ गया 144 अपान 10, या कि हम और इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 14.4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये आ जाएगा कि यदि आपको दशमलव वाले एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, तो आपके सामने जैसे ही दशमलव वाले आए तो आप एक काम करिए, सबसे पहले क्या करना है दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। और जैसे ही भिन्न के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो आपको अभी फार्मूला बताया था कि यदि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और यदि एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। तो दोस्तों मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कल जो है तो कुछ इसके जो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जो आपके सीजीएल में मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं तो उन पर हम चर्चा करेंगे और उनको हम देखेंगे कि कैसे आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करना है और इसके बाद उसका सलूशन भी हमें देखना है। तो हम उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।